स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे जीरोस फाइंड करना पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। चलिए, ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। इसकी डिग्री क्या है? 2। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मिडल टर्म कौन सी हुई? ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? मिडल टर्म। ठीक है, अब कैसे इसको स्प्लिट करते हैं इसका एक मेथड है और एक कंसेप्ट समझ लें। हर एक क्वेश्चन को उसी कंसेप्ट से सॉल्व करना है। सबसे पहले ये वैल्यू क्या हमारी? कांस्टेंट है। ये क्या हमारी? कांस्टेंट है। यानी कि एक जनरल इक्वेशन याद रख लें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कांस्टेंट है। ये x का कोफिशिएंट b और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a। ये एक जनरल इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू 10 क्या आ गया? 10। अब इसके आप फैक्टर बना लें। 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 10 1 जा 10। यही 3 फैक्टर बनेंगे, यही 3 इसके मल्टीपल हैं। अब इन तीनों फैक्टर में से कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जिसको प्लस या माइनस करने पे हमें -3 आएगा। ठीक है, कैसे? 2 - 5 -3। ठीक, आ गया। 5 - 2 या 5 + 2 करते हैं तो क्या होता है? 7। यानी कि ये वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ। 10 + 1 क्या हो? 11। 10 - 1 क्या होगा? 9। यानी कि ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। कौन सा सेटिस्फाई हुआ? 2 - 5। यानी कि प्लस का 2 और -5 लिखेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? -5, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो x प्लस 2। याद रखें, ये जो टर्म होगी और ये टर्म हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर आपकी नहीं आ रही है इट मीन्स आप लोग कोई मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो बचा क्या? x प्लस 2 और क्या बचा? x माइनस 5। अब जीरोस क्या होते हैं? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। प्लस वाला 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। ये जीरोस आ गए, तो आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 5। ये था आपका जीरोस। चलिए सेकंड पार्ट में सेम ऐसे ही करना है। कांस्टेंट टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो क्या आएगा? 6 × 2 क्या आएगा? 12। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 6, 6 × 2, 4 × 3 और 3 × 4। अब इन तीनों में से हमें एक ऐसा फैक्टर देखना है जिसको प्लस या माइनस करने में क्या मिलना चाहिए? 1। 2 - 6 क्या होगा? -4। 6 + 2 क्या होगा? 8। यानी कि ये दोनों नहीं लगेंगे क्योंकि हमारे पास 1 नहीं आ रहा है। चेक करते हैं नेक्स्ट। 4 - 3 क्या होगा? 1 + 1 आ रहा है, ये सेटिस्फाई हो गया। और 4 × 3 12 भी होता है। तो लिखेंगे कैसे? 2x² + 4 माइनस 3x माइनस 6। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2x, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो क्या आएगा? x प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? माइनस भी आ रहा है और 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है, तो 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2। ये टर्म और ये टर्म हमेशा सेम आनी चाहिए, x प्लस 2 और 2x माइनस 3। जीरोस क्या होंगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ये आपके जीरोस आ गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2 एंड 3/2। ठीक है, ये जीरोस। चलिए लास्ट पार्ट सेम ऐसे ही करना है। कांस्टेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 100 के साथ। 100 × 1 क्या होगा? 100। ठीक है, 10 × 10, 20 × 5, 25 × 4,
25 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8 और 2 10। ठीक है, ये आ गया, ये सारे फैक्टर आ गए। अब इन तीनों फैक्टर में से कोई एक ऐसा फैक्टर होगा जिसको प्लस या माइनस करने में क्या मिलेगा, 20। 10 प्लस 10 क्या होगा, 20। -10 क्या होगा, -20। तो हमें क्या चाहिए, -20। पुट कर दो यहाँ पे 100x माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1। 100 के टेबल में क्या, 10 के टेबल में 100 आता है, तो 10x कॉमन आ जाएगा, -1 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 10x माइनस 1, जीरोस, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। ये आपके जीरोस आ गए, x की वैल्यू 1/10 और 1/10। ये थे जीरोस। कैसे फाइंड करते हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म। ये हमारा एक मेथड था जो एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ होता है। थैंक यू।